जय माता दी, हर हर महादेव। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि माता काली की असीम कृपा आपके ऊपर है। यह जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति पूजा पाठ ही करे उसी के ऊपर माता काली की कृपा हो, क्योंकि माता काली की कृपा कई प्रकार से आपके ऊपर होती है। तो आज का टॉपिक यही है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं डेली ही माता काली और भक्ताई से संबंधित ही वीडियो इस चैनल पे अपलोड करती हूँ। देखिए, ज़रूरी नहीं कि जो व्यक्ति पूजा पाठ ही करे उसी के ऊपर माता काली की कृपा हो। माता काली की कृपा आपके ऊपर होती है जब आप पूजा पाठ करते हैं और जब आप किसी जीव जंतु की सेवा करते हैं, या फिर पिछले जन्म में आपने अगर माता काली की भक्ति की है तो भी माता काली की कृपा आपके ऊपर होती है। और जब माता काली की कृपा आपके ऊपर होती है तो कुछ ऐसे बदलाव आपके शरीर और आपकी आत्मा में आने शुरू हो जाते हैं जिन बदलावों को आप समझ नहीं पाते हैं। सभी जो बदलाव होते हैं सकारात्मक होते हैं, आपके हित के लिए होते हैं, और इन बदलावों के कारण ही आपका पूरा जीवन बदल जाता है। आपके जीवन से दुख दर्द नष्ट हो जाते हैं और आप अध्यात्म की तरफ, उन्नति की तरफ आगे बढ़ते चलते हैं। आपको सही मार्गदर्शन मिलने लगता है। आप अपने जीवन में पुण्यों को अर्जित करते चले जाते हैं और एक समय ऐसा होता है जिस समय माता काली के आप बहुत निकट पहुंच जाते हैं। तो यह संकेत अगर आपको मिलते हैं तो आपका व्यवहार भी इस प्रकार से बदल जाता है। सबसे पहला व्यवहार जो आपका बदलना शुरू होता है वो होता है कि आप माता काली की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। आपका मन माता काली की पूजा के तरफ बढ़ने लग जाता है। माता काली के भजन सुनने में आपको आनंद आने लगता है। माता काली की चालीसा आप पढ़ते हैं उसमें आपको आनंद आने लगता है। माता काली से संबंधित कोई भी वार्तालाप आपको बहुत पसंद आने लगती है। माता काली से जुड़ी हुई चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगनी शुरू हो जाती हैं। माता काली की चालीसा आप करते हैं, माता काली नवरात्रों में माता काली का आप पूजन करते हैं, माता काली के नाम के व्रत रखते हैं। इस प्रकार से आपके मन में भाव उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं और आपको माता काली से जुड़ी हुई चीज़ें अच्छी लगनी शुरू हो जाती हैं। आप में ये बदलाव उनकी कृपा का ही आप कारण है, आपके अंदर जो आता है। तो ये पहला संकेत है। दूसरा संकेत होता है कि माता काली की कृपा जब आपके ऊपर होती है तो आपके मन में उनके प्रति भाव उत्पन्न हो जाते हैं। जब आप उनकी मूर्ति को देखते हैं, जब आप उनकी प्रतिमा को निहारते हैं तो आपकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। आप सब कुछ भूल जाते हैं, केवल उन्हें ही देखना और का मन आपका करने लगता है। आपका ऐसा मन करता है कि आप उनके चरणों में पड़े हुए सिर्फ उनको ही देखते रहें। आपके भाव आपके मन में आते हैं। तो यह होता है दूसरा संकेत। तीसरा, आपके मन में माता काली की कृपा के कारण दया प्रेम उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण आप किसी गरीब को भी नहीं देख पाते हैं, आप किसी पीड़ित व्यक्ति को नहीं देख पाते हैं, आप किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देख पाते हैं जो बहुत सारी परेशानियों में फंसा हुआ है, चाहे वो जीव जंतु हो, जानवर हो या प्राणी हो। उनके लिए आपके मन में दया भाव उमड़ने लगता है और तब आप तन मन धन से इन सब की मदद करने की आप कोशिश करते हैं। अगर कोई ऐसा समय आता है कि मान लीजिए कि आप खाना खा रहे हैं और यदि कोई व्यक्ति या कोई पशु या कोई जानवर आपके पास आ जाए तो आप उसको पूरा खाना खिला देते हैं और तब आपको संतोष मिलता है, आपको आत्म शांति प्रदान होती है। तो अगर ये लक्षण होता है, ये उन्हीं में होता है जिनके ऊपर माता काली की विशेष कृपा होती है, और यह गुण माता काली की कृपा से ही आपके अंदर उत्पन्न होता है। चौथा संकेत, आपके सपनों में आपको माता काली के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। बार बार सपने में माता काली के दर्शन होते हैं तो यही संकेत है कि सपने में माता के या किसी भी देवी देवता जिनको आप मानते हैं उनके दर्शन होने का संकेत, ये बहुत महत्वपूर्ण संकेत है।
और यह संकेत सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनके ऊपर माता काली या उनके इष्ट की विशेष कृपा होती है, जिन्हें माता काली अपने पास अपने निकट बुलाना चाहती हैं, जिनसे माता काली चाहती हैं कि वह उनकी सेवा करे, वह उनकी पूजा करे, वह उनका भगत बने, तो उनको ही ये संकेत मिलते हैं। पांचवा संकेत आपके मन में ऐसा करता है कि आप बस पूजा पाठ करते रहें, मंदिर में बैठे रहें, ध्यान में बैठे रहें, मंत्र जाप करते रहें। आपको समय की कोई पाबंदी ही नहीं होती। आपको 1 घंटा भी हो जाता है, 2 घंटा भी हो जाता है, या कभी कभी आप समय की अवधि ही भूल जाते हैं, लेकिन आपको समय का कोई भान नहीं रहता। बस आपका मन करता है कि मैं ध्यान करता रहूं, माता काली की पूजा करता रहूं, माता काली की साधना में बैठा रहूं। तो यह संकेत भी माता काली की कृपा से ही आपको मिलता है, जो बताते हैं कि आपके ऊपर माता काली की कृपा है। माता काली ने आपका हाथ थामा हुआ है और उनकी कृपा के ही कारण आपको ऐसे संकेत मिलते हैं। अगला संकेत, आप गलत लोगों की, गलत बात को, गलत काम को, गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। इनसे आप नफरत करना शुरू कर देते हैं। जो लोग झूठ बोलते हैं, जो लोग चुगली करते हैं, जो लोग निंदा करते हैं, उनसे आप दूर ही रहना पसंद करते हैं। आपको अकेलापन बहुत अच्छा लगने लग जाता है। आप अकेलेपन में मन ही मन मंथन शुरू कर देते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है, कि मैं क्यों इस धरती पे आया हूँ, या क्या कारण है, या मुझे आगे अब क्या करना चाहिए। तो इस संसार में आने का आप सभी इन चीज़ों का मूल्यांकन करते रहते हैं और उनके बारे में आप सोचते रहते हैं। अध्यात्म से जुड़े हुए अनेक सवाल आपके मन में उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आप अध्यात्म में आगे बढ़ते चले जाते हैं। और साथ ही यह संकेत होता है कि आपको भजन कीर्तन सुनना बहुत अच्छा लगता है। आपका मन करता है कि आप भजन सुनते रहें और अध्यात्म से जुड़ी हुई पुस्तकें पढ़ते रहें। आप जुड़े हुए टीवी सीरियल देखें, वीडियो देखें, या कहीं पर भी माता काली की अगर चर्चा हो रही है या माता काली का नाम जपा जा रहा है, तो आपका मन करता है कि आप वहीं बैठे और उन सारी चीज़ों को आप सुनते रहें। अगर कोई माता काली के बारे में कोई बात कोई पंडित आपको सुनाते हैं, तो आपका मन करता है कि वहाँ से उठे ही ना। आपका मन करता है कि माता काली के भजन सुनकर आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है, आपके रोम रोम खड़े हो जाते हैं। आपका मन करता है कि अब उस भगवान के भजन में, माता काली के भजन कीर्तन में कोई आपको आकर के परेशान ना करे। आपका मन करता है कि घर में चाहे कोई भी ना हो, सिर्फ आप हो और माता काली के भजन हो, जिनको आप सुनते रहें निरंतर। तो यह संकेत भी होता है, जो संकेत आपको यह बताता है कि माता काली ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है और आप बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं। अगर आपको भी इनमें से कोई भी संकेत मिलता है, तो समझ लीजिए कि माता काली ने स्वयं आपका हाथ पकड़ा हुआ है। अगला संकेत, आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त होने लगता है। जब आप माता काली की पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो आपको सही मार्गदर्शन माता काली ज़रूर प्राप्त कराती हैं। आपको सही गुरु ज़रूर माता काली मिलवाती हैं। अगर आप गुरु की खोज कर रहे हैं, आप माता काली का पूजा जाप कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको आगे मार्गदर्शन करने के लिए किसी ना किसी गुरु की आवश्यकता है, तो माता काली स्वयं आपको एक ऐसे गुरु का दर्शन कराती हैं जो आपको भविष्य में आने के लिए, आपके भविष्य के लिए वो बहुत ही सुखद अनुभव होता है। अगला संकेत, माता काली जब आपके जीवन में होती हैं, माता काली ने जब आपका हाथ पकड़ा हुआ होता है, तो माता काली आपके दुश्मनों से आपकी विजय ही कराती हैं। आपके दुश्मन चाहे कितना भी षड्यंत्र रच लें, आपके ऊपर तंत्र टोना टोटका करने की इच्छा रखें, या आपके ऊपर वो तंत्र कर भी दें, लेकिन अगर माता काली ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, तो आप सभी उन तंत्रों से मुक्ति पा जाएंगे। आपके ऊपर उनका वार ही नहीं चलेगा।
चाहे किसी भगत के द्वारा भी आपके ऊपर तंत्र हो रहा हो, लेकिन अगर आपका विश्वास माता काली के प्रति मजबूत है, अगर माता काली ने स्वयं आपका हाथ पकड़ा हुआ है, तो माता काली उनके इरादों को पूरा नहीं होने देंगी। माता काली हमेशा आपको सुरक्षित रखेंगी उन सभी के वार से। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय मां काली।